साथियों, हम एक नई लोकसभा में बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे बिहार की उजियारपुर लोकसभा से, जहां से उम्मीदवार हैं अजय कुमार सिंह जी। हमें जानेंगे कि वहां पे क्या मुद्दे हैं और किस तरीके की परिस्थिति है। हम सीधे अजय सिंह जी से बात करके जानते हैं। अजय जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? थोड़ा सा ये बताएं कि आपकी लोकसभा में क्या मुद्दे हैं, क्या परिस्थिति है, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? आज सवाल है कि देश का संविधान बचेगा कि जो सेकुलरिज्म का संविधान था, जो जमहूरियत है, उसको बचाने का पहला सवाल इस देश में है और उसको रक्षा करने का ये चुनाव है। इस चुनाव का मूल सवाल है कि इस देश का संविधान, देश की आजादी, भगत सिंह के सपनों का भारत का निर्माण, अम्बेडकर के रास्ते से हम कैसे इस संविधान को हम बचा सकते हैं, उसका सवाल आज मूलभूत सवाल है। जहाँ तक सवाल है देश के किसानों का, आज किसानों की क्या हालात है? उन्होंने तो वादा किया था, मोदी जी ने 500 लगभग 350 सभा में पिछले चुनाव में वादा किया था कि किसान कृषि प्रधान देश है। कृषि को किसी ने देखा नहीं, कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया। 5 साल में भाजपा के लोगों ने क्या कहा, क्या किया? जो वादा किया था वो कह दिया। लोकसभा के अंदर ये जुमला था, हमने जो कहा था कि हम स्वामीनाथन कमीशन के आधार पर जो देंगे उपज का 1.5 गुना दाम, वो जुमला था, वो दे नहीं सकता, वो कर नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, उसके बाद भी जो जवाब दिया उसमें कहा कि ये संभव नहीं है। फिर आज वो कह रहे हैं कि नहीं, हम इसको कर देंगे, हम इसको ऐसे कर देंगे। तो किस रास्ते से करोगे? कॉमरेड, मैं थोड़ा निवेदन करना चाह रहा था, हम क्या चाहते हैं, हमारे मुद्दे क्या हैं? थोड़ा सा क्या लोकसभा चुनाव में हम खड़े हैं तो जनता एक्चुअली ज्यादा इस पे समझना चाहती है कि हम क्या चाहते हैं। ये जो आप बता रहे हैं ये तो सारी चीजें कहीं ना कहीं सबके दिमाग में हैं। हमारे मुद्दे क्या हैं, हम क्या चाहते हैं? ठीक। हमारे मुद्दे, हमारी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है और मैं जो चुनाव मैदान में हूँ, तो हमारे मुद्दे जो हैं वो मूल सवाल है कि बिहार ऐसे राज्य जो एकदम पिछड़ा राज्य है, जहाँ विकास का कोई मतलब आज डेवलपमेंट वर्क कोई हो नहीं पा रहा। जब बिहार का विभाजन हुआ, बिहार में कुछ बच नहीं गया, इंडस्ट्री जो है वो सारा का सारा चला गया झारखंड में। बिहार में कुछ बचा नहीं। बिहार ने बिहार के डेवलपमेंट के लिए बिहार के अंदर जो है कृषि आधारित कल कारखाने का निर्माण करना, उद्योग लगाने की जरूरत है। कृषि जो है उत्पादन होता है, उसके रखरखाव का जो सवाल है, खास करके मैं जिन इलाके से चुनाव लड़ता हूँ, ये कृषि पर बिल्कुल आधारित है। यहाँ दूध उत्पादन लोगों की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा, आबादी का बड़ा हिस्सा दूध उत्पादन पर निर्भर करता है। लेकिन दूध उत्पादक किसानों की हालत खराब हो रही है, उसकी कीमत नहीं मिलती है। दूध उत्पादन में जिन चीजों का लागत होता है, उसके दाम में बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हो रही है। आज दूध उत्पादक किसान जो है वो घाटे का काम कर रहे हैं, वो घाटे का काम है। किस रेट में दूध बिक रहा है कॉमरेड वहाँ पे? कैसे राजस्थान में 18-20 रुपए 22 रुपए लीटर बिक रहा है, आपके यहाँ की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ दूध का रेट जो है ना 17 रुपया 18 रुपया से लेकर के 22 रुपया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसका जो टैक्स का जो पैमाना है और CNF बोला जाता है, उसका जो है कि वो अगर 7 से नीचे 7 पॉइंट से नीचे रहेगा तो उसका कोई फायदा ही नहीं देते। और हम लोगों का मांग है कि आप अनुपात में ले, अगर 7 से नीचे 6 है तो 7 पर जितना दाम है तो उससे उतना दाम कम कर दो किसान का। लेकिन वो करता क्या है कि 7 से जैसे नीचे जाएगा तो उसका पैसा पेमेंट 0 कर देता, वो दूध लेता है लेकिन पेमेंट नहीं करता, वो 0 दिखाता है आपका उपयोग का गिलास दूध नहीं था। तो वो इस तरह की ये समस्या है दूध के बारे में। और फिर सब्जी उत्पादन का भी हमारा जिला का किसान जो है या आबादी जो है, छोटे किसान है, यहाँ खेत जो है रकबा बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है, तो सब्जी पर लोग आधारित जो है किसानी करते हैं और उस पर उनकी जिंदगी गुजर करती है। लेकिन सब्जी की हालत क्या, उसके लिए कोई मंडी नहीं है। जो बाजार समिति था जहाँ लोग सब्जी ले जा करके बेचते थे, तो पिछली सरकार ने, उसकी राज्य सरकार ने जो है यही मतलब नीतीश कुमार ने जो मुख्यमंत्री है, ये पहली बार जब बने, उन्होंने बिहार के सभी कृषि
प्रांगण को जो है कृषि बाजार समिति को डिमोलिश कर दिया। तो कृषि बाजार समिति नहीं है, तो उस हालात में किसान मजबूर होते हैं चौक चौराहे पर बेचने के लिए, और तब उनके कीमत नहीं मिलते। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो हो सकता था किसी दूसरे राज्य में, यहाँ से किसान भेज सकते थे, ले जा सकता था कृषि बाजार समिति के माध्यम से, वो नहीं है। वो एक बड़ा क्या। दूसरा है कि कुछ ऐसे सब्जी की खेती जो होती है, हरी सब्जी, टमाटर की खेती, प्याज की खेती, उसके लिए स्टोरेज नहीं है, और सरकार के पास इसके लिए कोई योजना नहीं है। तो उसका स्टोरेज का सवाल जो है एक बड़ा सवाल है। और फिर उत्पादन के लिए तो सब्जी की खेती के लिए पानी की जरूरत है। तो पानी तो यहाँ किसान के लिए वो सिर्फ बारिश पर निर्भर करते हैं, या फिर कुछ जगह अपना बोरिंग किया है, लेकिन उसके लिए बिजली हर खेत तक नहीं पहुंचा है। तो हमारी मांग है, हम इन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं कि सब्जी उत्पादक किसान की सभी तरह की सुविधा मुहैया करो, और उसके लिए बाजार की व्यवस्था करो। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने की भी व्यवस्था करो। तो ये चीज जो है यहाँ सवाल गहरा है। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल है गरीबों का सवाल। यहाँ बड़े पैमाने पर स्वामीनाथन कमीशन ने रिपोर्ट दिया था, 22 लाख एकड़ जमीन है, और यहाँ सरकार का आंकड़ा बताता है 4.5 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको घर बनाने की जमीन है। जोत की जमीन अलग है, घर की जमीन नहीं है। और हमारी पार्टी ने, हम लोगों ने समस्तीपुर में जो हदबंदी से फाजिल जमीन थे, उस पर हम लोगों ने 90 के दशक में हम लोगों ने घर बनवाया था। लेकिन उसको भी सरकार की गलत नीतियों के कारण हाई कोर्ट का बेजा इस्तेमाल करके उसको उजाड़ने का काम कर रही है। आज बड़े पैमाने पर लोग बांध के किनारे बसे हुए हैं, पोखर के भिंडा पर बसे हुए हैं, और उसके सौंदर्यीकरण के नाम पर, सड़क की चौड़ाई करने के नाम पर उनको आज उजाड़ा जा रहा है। लोग बेघर हो रहे हैं। और हमारी पार्टी ये मांग करती है कि जितने लोग घर बनाने के लिए जिनके पास जमीन नहीं है, उनको जमीन मिलनी चाहिए। तो कैसे रहेगा? कानून तो बनाया 22 लाख एकड़ जमीन, 22 बंदोपाध्याय आयोग ने कहा 22 लाख एकड़ जमीन, उसको चाहो तुम बांट दो, 50 पैसा तुम्हारा खर्च नहीं होगा। लेकिन सरकार नहीं चाहती है, इसलिए कि उस जमीन पर काबिज है बड़े बड़े मठासी, बड़े बड़े जमींदार। फिर तीसरी बात है, जो बात हम कहना चाहते हैं कि आज गरीब हितैषी योजना में बड़ी भारी लूट हो रही है। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना में खुलेआम लूट होती है। जब तक वो पैसे नहीं देते होंगे, उनका नाम का आवंटन नहीं होता, उनके नाम का सिलेक्शन नहीं होता। और ये एक बड़ा सवाल है। खाद्य सुरक्षा कानून के लिए हम लोगों ने लड़ा था, और अभी वो क्या है, 5 केजी देने की बात किया, और उसका जो है क्या है, 5 केजी भी नहीं देता, अभी तक तो मिलना नहीं हुआ। उसमें भारी लूट है। वो प्रत्येक जो वो 13 रुपये में देना था 5 केजी, लेकिन 18 रुपया 20 रुपया में देता है। और लोगों की मजबूरी है, उनको तो 18 रुपया में भी लेकर के खाना है। और इसके खिलाफ में कोई भी कंप्लेन किया जाता है तो राज्य सरकार तक, केंद्र सरकार तक हम लोगों ने कई बार लिखा, लेकिन कोई सुनता नहीं है। मनरेगा में आज गरीबों के रोजगार के लिए जो कानून बना, एक्चुअली उसका उपयोग जो है गरीबों को रोजगार देने के लिए नहीं हो रहा है। समस्तीपुर जिले में आज ट्रैक्टर से काम लिया जाता है, वो जेसीबी मशीन से काम लिया जाता है मिट्टी काटने में, और कोई कंप्लेन जो है चिंता में, मजदूरों को जो काम मिलता वो प्लान नहीं होता। नीतीश कुमार भी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं प्लान को रोक दिया। तो रोज यहाँ से जो समस्तीपुर जंक्शन से उजियारपुर क्षेत्र से जो पट्टा है, तो ट्रेन जो खुलती है 6 तक बढ़कर, अगर यहाँ काम मिलता तो निश्चित तौर पर कोई मजदूर बाहर नहीं जाते। बेरोजगारी की हालत बहुत ही खराब है। रोजगार की हालत क्या है? रोजगार की तलाश में नौजवान आज बाहर जा रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान, पोस्ट ग्रेजुएट, ये क्या इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का सब। अभी समस्तीपुर में एक गेस्ट टीचर की बहाली के लिए वैकेंसी निकला, जो नौकरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पर गेस्ट टीचर, उसको सरकार कुछ पैसे देगी,
उसमें इंजीनियरिंग के विद्यार्थी ने समस्तीपुर ऐसे जगह में 40,000 बच्चों ने उसमें अप्लाई किया। क्या हो सकता है? नौजवानों का, विद्यार्थियों का सपना जो है इंजीनियरिंग करके बेहतर भारत के निर्माण में उसका योगदान हो सकता है। उसको रोजगार नहीं मिल रहा, वो जो करना चाहता वो नहीं मिल रहा, उसकी योग्यता के हिसाब से काम मिलता है, काम ही नहीं मिल रहा। ये हालात आज जो है ये बड़ा सवाल है। रोजगार बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षितों को उसकी योग्यता के हिसाब से रोजगार मिलना चाहिए। आपके यहाँ कॉमरेड, मैं थोड़ा रोक के आपसे पूछ रहा हूँ, आपके यहाँ दो सवाल, एक तो आवारा पशु का सवाल है किसानों का, और दूसरा जो फसलों के दाम हैं वो पूरे मिलते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है? नहीं, फसलों के दाम में हम नहीं मिलते। सरकार ने जो कहा कि हम धान खरीदेंगे, गेहूँ खरीदेंगे, जो रेट तय करती है वो खरीदने का कोई केंद्र ही नहीं खोलता। बिचौलिया खरीदता है और वो उसके गोडाउन तक दे आता है, जो कैप्टन फूड गोडाउन है तो उनसे वो लेता है। किसान के न धान खरीदे जाते न उनकी गेहूं खरीदे जाते। हमारे यहाँ में फासला जो है इस क्विंटल में कम से कम 700 से 800 रुपए तक का फासला होता है। बिचौलिया जो खरीदता है, गवर्नमेंट जो रेट तय करती है उसके बीच का फासला, मतलब हर क्विंटल 700 से 800 रुपया किसानों को लूटे जाते हैं। तो बहुत बड़ा अमाउंट है। ये आवारा पशु का क्या स्थिति है? आवारा पशु कॉमेडी इधर अपेक्षाकृत जो है उत्तर प्रदेश और दूसरे जगह की तरह यहाँ थोड़ा कम है, लेकिन एक समस्या, बड़ी समस्या का रूप धारण किया है। ये गौ रक्षा के नाम पर जो गवर्नमेंट ने लिया कि गाय को या बछड़ा को, मतलब वो जो गाय दूध नहीं देती है तो वो पहले किसान बेच देते थे, अब कोई खरीदने के लिए नहीं आता। सरकार ने जो लाइन लिया, जो नीतियां बनाई, अब जो बछड़ा है उसका पहले हल जोतने में उपयोग होता था, अब तो वो उपयोग नहीं होता, ट्रैक्टर सभी जगह हो गया, छोटा छोटा इलाके में। तो वो एक किसान के ऊपर बोझ सा बन गया है। किसान उसकी बिजली, उनके नीतियों को वजह से वो सीखता नहीं है, और वो किसान को अब खिलाते खिलाते किसान खुद किसान को ही अब वो बछड़ा और आवाज, मतलब जो है उपयोगी गाय जो है वो उसको खाया जा रहा है। व्यापारियों का जो स्थिति है, जीएसटी, नोटबंदी, एफडीआई आने के बाद, क्योंकि एफडीआई आने के बाद व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया है, जो भी व्यापारी हैं वहाँ छोटे दुकान वाले? व्यापारी की प्रतिक्रिया जो है, छोटे व्यापारी जो है वो नोटबंदी के बाद को बर्बाद हो गया। जीएसटी इन सारे सवालों, दोनों सवाल को लेकर के मंझोला व्यापारी तक जो है वो बहुत परेशान है। उनकी हालत अच्छी नहीं। वो लोग जब हम लोग जाते हैं तो चर्चा जो वो लोग करते हैं, वो लोग बोलता है कि हमारा, हम लोगों का तो सब्जी धंधा मोदी से चौपट कर दिया है। ये है, तो लोग बहुत परेशान है। युवाओं के लिए क्या नीति है आपके पास? यूथ के लिए जैसे खेल के ग्राउंड और एजुकेशन का हब, बहुत सारी चीजें हैं, ये इसके लिए क्या व्यवस्था है वहाँ? नहीं, युवाओं के लिए, खेल के लिए आमतौर पर जिला में एक ग्राउंड होता है। हमारे जिला और हमारा कंस्टिट्यूएंसी जो है 6 असेंबली सेगमेंट का है, 6, और उसमें एक भी जगह पर जो है युवाओं के खेल के लिए कोई स्टेडियम नहीं है, इंडोर स्टेडियम नहीं है, उनके मनोरंजन के कोई साधन नहीं है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वो एक बड़ा सवाल है। इस सवाल को भी हम लोग एक मुद्दा बनाने जा रहे हैं, और एक स्टूडेंट के लिए एक बड़ा सवाल है कि समस्तीपुर एक बड़ा जिला है, उसका आधा से ज्यादा हिस्सा जो है का, जो यहाँ पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी है, और उजियारपुर एक बड़ा उसमें करता है, तो उसमें पूरे जो है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं है। और बिहार की एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत हास्यास्पद स्थिति है। नीतीश जी जो भी चीज बनाएंगे तो अपना गृह क्षेत्र जो है नालंदा में बनाएंगे, लालू जी जब यहाँ पर थे तो वो अपने गृह क्षेत्र छपरा में बनाया, और शरद जी जब यहाँ बड़े मंत्री होते थे तो उन्होंने मधेपुरा में बनाया। तो वो समस्तीपुर जिला के जो इस तरह के बड़े लोग हुए नहीं, इसलिए सब लोगों ने समस्तीपुर उपेक्षा किया है।
इसीलिए इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ अभी तक टेक्निकल कोई हायर एजुकेशन सेंटर नहीं था। ये छात्रों का सबसे बड़ा सवाल है और ये हमारा भी स्पेशल ये सवाल होगा, क्योंकि मैं भी छात्र आंदोलन से आया हूँ, मैं भी से होते रहा हूँ। उन मुद्दों को जब मैं एक्सरसाइज करता था मैं तब भी उठाता था और वो सवाल आज भी बड़ा सवाल है। हाँ, कॉमरेड, अंत में मैं आपसे निवेदन ही करूंगा कि वहाँ के जो मतदाता हैं आपकी लोकसभा के, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने लोकसभा के मतदाता से ये कहना चाहता हूँ कि आज मुल्क की संविधान की रक्षा का सवाल है और अपने स्वाभिमान की रक्षा का सवाल है। हमारी जो जिंदगी है उसकी रक्षा कैसे होगी? बिहार में और देश में जो आज शासन पर बैठे हुए लोग, ये अमन को तोड़ने वाले लोग बैठे हुए, भाईचारा को समाप्त करने वाले लोग बैठे हुए, गरीबी की और गरीबी बढ़ाने वाले लोग बैठे हुए। समस्तीपुर को आज तक इन लोगों ने उपेक्षा किया है। इसीलिए अपने हित की रक्षा के लिए, अपने सवालों को पूरा करने के लिए सबको जमीन जो है घर बनाने के लिए मिले, इसके लिए और कृषि के क्षेत्र में जो है सब्जी उत्पादक किसान, उनके लिए स्टोरेज की व्यवस्था हो, उनके लिए बाजार की व्यवस्था हो और दूध उत्पादक किसान के लिए जो है उनके सवाल को जो है देखने का सवाल, उनको वाजिब काम मिले, इसके लिए हम जनता से अपील करते हैं। बेरोजगारों को रोजगार मिले और विद्यार्थियों के लिए हायर एजुकेशन सेंटर मिले। इन मुद्दों को लेकर के हम जनता से अपील करते हैं कि हम उनके सवाल को लेकर के सड़कों पर संघर्ष तो करते ही हैं। उनकी आवाज जो आज तक लोकसभा में नहीं जाती है, तो उनकी आवाज लोकसभा में पहुंचे और इसके लिए वो मुझे प्यार दें, आशीर्वाद दें, अपनी ताकत दें और उनकी आवाज को मैं वहां उठाऊंगा, उनके लिए संघर्ष करूंगा। मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ। साथियों, ये हमारे साथ जुड़े हुए थे अजय कुमार सिंह जी, जो उजियारपुर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और साथियों ने बहुत ही अच्छी तरीके से सारा डिटेल्स बताया है। युवाओं का सवाल, व्यापारियों का सवाल, किसानों का सवाल, ये प्रमुखता से वहाँ हैं व्यापारियों का सवाल। और जो ये परिस्थिति देश के अंदर बन रही है, संविधान को बचाने की, देश की जो आपसी जो एकता है उसको बचाने की, तो ये सारे प्रमुख सवाल हैं जिसको उन्होंने रखा हमारे सामने। आपसे मेरा निवेदन ये है कि इस वीडियो को सारी जो उजियारपुर लोकसभा है उसमें फैलवाने में सहयोग करें, ताकि उनकी जो बात क्या है, मुद्दा क्या है, ये क्या चाहते हैं, वो इसमें इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बोला है। और आपसे अपील करूंगा कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस तरीके के और वीडियो भी हम डालेंगे और अगले वीडियो में हम नए लोकसभा में फिर आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू।